सो हे गाइज, फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है, लेकिन बहुत बड़ी एक गड़बड़ के साथ। मतलब अच्छी न्यूज़ ये है कि हम लोगों को बहुत सारे तरीके मिल गए हैं ऑप्ट आउट के लिए एंड बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो गया है। मतलब पिछले साल वाली चीज़ें ही आ गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा कि अगर एससी ने ऑर्डर किया है बैकअप एग्जाम को लेकर, तो वो अगर होंगे तो आईसीआई 2 बार एग्जाम कैसे कराएगा। और आईसीआई ने यही पॉइंट छोड़ दिया है, बैकअप एग्जाम कुछ नहीं है, एग्जाम एज पर स्केड्यूल का ये था उनका। श्योर, अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, देन हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आईसीआई साफ साफ ये बोलता है, जैसे कि लास्ट टाइम बोला था ना उन्होंने आरटीपीसीआर को लेकर, तो आरटीपीसीआर वाली चीज़ तो खत्म हो गई थी। अब ये एक तो रिलेटिव की डेफिनेशन थी कि आपका रिलेटिव में ये ग्रैंड मदर ग्रैंड ये वाली चीज़ें थी, तो ये सब हटा दिया है। अब साफ साफ वो कहता है कि कोई भी रिलेटिव आपके घर पे रहता हो, अब वो कोई भी रहता हो, अगर वो रहता है और उसको कोविड है या फिर आपको कोविड है, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपका ये वाला अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, मतलब उसे एज ए अटेम्प्ट नहीं लेंगे और आप सीधा नवंबर साइकिल में जाओगे। और अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप न्यू स्कीम से हो या ओल्ड स्कीम से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात और आती है कि आपको जो कोविड है या आपके रिलेटिव को कोविड है, वो 15 अप्रैल के बाद होना चाहिए या उसके बाद से ही काउंट किया जाएगा। उससे पहले वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले पॉइंट में घबराओ मत, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया है अच्छे वाला, जो कि आपके लिए है कि भाई लॉकडाउन की वजह से और चीज़ों की वजह से अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हो या कुछ भी इशू है, मतलब नहीं एग्ज़ाम देना चाहते हो, बेसिक बात देखो, अपन बात ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं कि बेसिक बात है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो ये सेकंड पॉइंट आपके लिए है कि भैया अपने ऑप्ट आउट कर सकते हो। और ऑप्ट आउट का कैसे क्या करना है वो सब अभी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। आईसीआई के साथ टच में रहना है हम लोगों ने, वो हमें बता देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट में आईसीआई ये बात कहता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके बीच में अगर आपको हो जाता है तब भी आपका वो ऑप्ट आउट माना जाएगा। बिल्कुल जैसे पिछली बार वाला था ना, सेम वैसा ही है कि फिर ऑप्ट आउट मान लेंगे, फिर आप नवंबर साइकिल में चले जाओगे, ये वाला अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ओल्ड के लिए भी है, न्यू के लिए भी है, सारी चीज़ें हमें समझ आ रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो बैकअप एग्जाम का क्या हुआ? क्योंकि उसमें साफ साफ बोला था कोविड हो गया, बीच में कोविड हो गया तो भी मैं जुलाई एंड में दे सकती हूँ एग्जाम। उसका क्या हुआ? मुझे तो सीधा नवंबर में भेज दिया। यार हद करते हैं। मतलब आरटीपीसीआर के बाद और आरोग्य सेतु ला सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल हो ही सकता था। खैर, अच्छा, उसके बाद पॉइंट आता है कि अगर कोई भी बीच में अपने आप से ऑप्ट आउट कर लेता है, क्योंकि वो तो तब था कि जो पहला पॉइंट मैंने बोला ना, वो तो तब था कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, बीच में कोविड हो गया है या बीच में कुछ हो गया है। अभी ये है कि अगर आप बीच में मतलब छोड़ दे रहे हो, देखो, इफ एग्जामिनी हैज़ ऑप्टेड आउट इन पेपर ड्यूरिंग द इंटायर साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन, देन ये उसको आगे पेपर नहीं देने दिए जाएंगे, वो तो बहुत ऑब्वियस है। एंड देन आप नवंबर में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो। अच्छा, तो ये वाले सारे पोस्टपोन वाले पॉइंट तो आपको समझ आ रहे होंगे कि भाई बीच में छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, कैसे भी हो गया, सारी चीज़ों में आप नवंबर में चले जाओगे। बैकअप एग्जाम की तो कोई बात ही नहीं है, जो सबसे मेन था, क्योंकि उसी के ग्राउंड पे हम लोग बोल रहे थे कि हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाए एग्जाम्स, क्योंकि 2 बार कराना मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में क्या है, कहीं पर भी अगर मान लो लॉकडाउन है, स्टेट ने परमिशन नहीं दी है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप लोगों को ये आईसीआई बता देगा कि आपके पेपर अभी नहीं हो सकते हैं, एंड देन नवंबर में। लाइक सीरियसली इस वाले को पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए। इन केस इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन कैन नॉट बी हेल्ड एट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर सिटी ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, local authority, examination center being in containment zone, last minute change of examination center in any city, etc. Such examinees are entitled to opt out, and July 2021 examination will not be treated as an attempt. She can appear in the subsequent next examination to be held in the November 2021. मतलब कि भैया लॉकडाउन हुआ है तो भी हमारी गलती है, अब नवंबर में जाके एग्जाम ले रहे हो, मतलब ये कौन सा मतलब है? और ऐसी ही है क्या? ऐसी ही है लिटरली। उसकी एक बात ही सुनते, आरटीपीसीआर का बोलते तो आरोग्य सेतु ले आते हैं, अभी बैकअप एग्जाम का बोला तो सीधा नवंबर में शिफ्ट कर दिया। मतलब चल क्या रहा है यार? समझ नहीं आता, सीरियसली समझ नहीं आता। मतलब नोटिफिकेशन ठीक है, रिलीफ मिल गया है हम लोगों को, पूरा रिलीफ मिल गया, बट क्या यार, हम लोग 15 दिन से इसलिए लड़ रहे थे क्या कि हमें आप लास्ट टाइम वाला एक वो थमा दो कि लास्ट टाइम वाला ही ऑप्ट आउट ले लो। अगर लास्ट वाला ऑप्ट आउट था तो 15 दिन क्यों वेस्ट किया? कम से कम इस 15 दिन हम लोग पढ़ते, इतना एंजाइटी नहीं होता स्टूडेंट्स को। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, अभी मैं
कुछ नहीं बोलेंगे, आगे वेट करते हैं क्या बोलता है। बाकी आप टेंशन वेंशन मतलब ऑप्ट आउट का आ गया उस बात की खुशी मनाओ कि जो लोग बिल्कुल ऐसा क्लियर हो गए थे कि हाँ हमने ऑप्ट आउट करना है या फिर हम नहीं देना चाहते हैं, वो बिल्कुल क्लियरिटी से अपना डिसीजन लो और अब खुश रहो, ठीक है। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होती है। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं।